एक बार फिर से जेकेज़ उर्दू क्लासेस हाज़िर खिदमत एक नए मौजू के साथ। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे और आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से इस वीडियो को देख रहे हो तो बराह करम हमारा फेसबुक पेज फॉलो कीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज का जो मौजू है ये है कसीदा शहर आशूब का मुख्तसर तारुफ। यानी आज का जो हम देखेंगे कसीदे का तारुफ, इस कसीदे में किस चीज़ की बात हो रही है, इस कसीदे से मुतालिक हम कुछ बातें आज समझने वाले हैं। अगरचे आज हम कसीदा पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका हम आज आपको कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। इस कसीदे में क्या बताया गया है, शहर आशूब का क्या मतलब होता है और इस कसीदे में किन पेशों का जिक्र किया गया है, आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है शहर आशूब का मुख्तसर तारुफ। इस कसीदे का हम तारुफ देते हैं, इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहली बात, शहर आशूब का क्या मतलब होता है। शहर आशूब एक ऐसे शहर को कहते हैं जिसमें हर तरफ मुफलिसी हो, वीरानी हो, खस्ताहाली हो। एक ऐसा शहर जो मुफलिसी और वीरानी का शहर हो, जो बदहाली का शहर हो, उस शहर को कहते हैं हम शहर आशूब। तो यही कहते हैं शहर आशूब का मतलब है मुफलिसी और वीरानी का शहर। ये एक ऐसी नज़म होती है जिसमें लोगों की खस्ताहाली बयान की जाती है, लोगों की बर्बादी और तबाही का जिक्र किया जाता है। आपकी निसाब में जो शामिल है शहर आशूब नज़म, ये लिखी है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की ये एक उम्दा और मशहूर नज़म है। सौदा ने इस नज़म में क्या बताने की कोशिश की है। दरअसल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने इसमें हिंदुस्तान, बिलखुसूस दिल्ली की एक तस्वीर खींची है। कब की तस्वीर खींची है, ये उस दौर की सूरत हाल बयान करती है ये कसीदा, जब अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के हमलों से दिल्ली का शहर तबाह हो गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा जो यहाँ आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, खुसूसन दिल्ली पर हमला कर दिया। और दिल्ली की जो तमद्दुनी हालत थी, इक़्तिसादी हालत थी, वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तबाह हो गई थी। यानी दिल्ली की सूरत हाल तब ख़राब हो गई थी जब अहमद शाह अब्दाली और मराठास यहाँ आए थे, उन्होंने हमला किया था हिंदुस्तान पर। और उस दौर की तस्वीर खींची है, उस दौर की तबाहाली को, उस दौर की बर्बादी को मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इस कसीदे में बयान करता है, एक खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। यहाँ पर डंग ऐसे। तो इस कसीदे में कुल कितने शार हैं, इस कसीदे में कुल 96 शार लिखे हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने इस कसीदे में 96 शार लिखे हैं। और इन 96 शारों में बताया क्या है, इतनी बड़ी कसीदा आपके सामने पेश किए हैं तो बताया क्या है। इस कसीदे में मुख्तलिफ पेशों का जिक्र किया है, उन पेशों से वाबस्ता लोगों की बातें की हैं कि वो लोग क्या अपने पेशों से खुश थे, क्या अपने पेशे से वो राज़ी थे और किस तरह की हालत थी उनकी, इक़्तिसादी हालत। अलग अलग पेशों की बात की, तो किस किस पेशे की बात की है। सिपाहगिरी की बात की है, सौदागरी की बात की है, दर्स व तदरीस की बात की है, शायरी की बात की है, मुल्लाई की बात की है, इमामत की बात की है, दरवेश और फ़कीरी की बात की है। इतने सारे पेशों का जिक्र मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने किया है। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान को, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, शुक्रिया।